मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है 9 नवंबर से 15 नवंबर तक के सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। विक्रम संवत 2077 कार्तिक कृष्ण पक्ष की 10वीं से कार्तिक अमावस्या तक का यह साप्ताहिक राशिफल है। जैसा कि मैं पूर्व के राशिफल में बता चुका हूं कि यह भविष्यफल लग्न राशि पर आधारित है, परंतु अगर लग्न राशि बहुत कम अंश की हो या बहुत ज्यादा अंश की हो तो हमें चंद्र राशि के हिसाब से राशिफल को देखना चाहिए। इस राशिफल में सबसे पहले हम आपको इस सप्ताह के व्रत एवं त्योहार के बारे में बताएंगे। इसके उपरांत सर्वार्थ सिद्धि योग, भद्रा के बारे में चर्चा की जाएगी। इन दोनों के बाद विशेष ग्रहों के विचरण और राशियों पर उनके प्रभाव के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सप्ताह के बारे में जानकारी पूर्ण होने के उपरांत हम आपको राशिवार राशिफल बताएंगे। अंत में कमेंट बॉक्स या ईमेल पर आए हुए आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आप में से कई दर्शकों ने मुझसे ये कहा है, इस बात पर खुशी जाहिर की है कि अमेरिका के इलेक्शन के बारे में जो आसरा ज्योतिष की भविष्यवाणी थी वह पूर्णतया सही साबित हो रही है। आप लोगों का यह भी कहना था कि उन्होंने दूसरे किसी की भविष्यवाणी इस तरह की नहीं पढ़ी है। ज्योतिष के विद्वानों ने जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है, सभी ने यह कहा था कि अमेरिका के इस इलेक्शन में ट्रंप जीतेंगे, परंतु सिर्फ आसरा चैनल ने इस बात को बताया था कि ट्रंप इस बार हार रहे हैं तथा बहुत कम मार्जिन से बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह 11 नवंबर को रमा एकादशी या तुलसी एकादशी है। कहते हैं एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के घर गए थे। वहां पे उन्होंने सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण को दान के रूप में ले लिया और फिर वो श्री कृष्ण भगवान को लेकर के जाने लगे। बाकी सभी रानियां इस पर परेशान हो गईं। सभी रानियों ने नारद जी से प्रार्थना की कि वे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दें। नारद जी ने इस पर शर्त लगाई कि अगर वे श्री कृष्ण के बराबर श्री कृष्ण जी को तराजू के एक पल्ले पर रखकर तथा दूसरे पल्ले पर सोने को रख करके उनके बराबर का सोना अगर वो दें तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ सकते हैं। एक पल्ले पर भगवान श्री कृष्ण को बैठाया तथा दूसरे पल्ले पर उन्होंने रानियों ने अपनी सभी गहनों को रखा, परंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण का पल्ला ही भारी रहा। इसके बाद उन लोगों ने इधर उधर से गहने प्राप्त किए और उनको भी रखा। जितना भी स्वर्ण वो उपलब्ध कर सकती थी, करा सकती थी, सभी स्वर्ण को दूसरे पल्ले पर रखा, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण का पल्ला ही भारी रहा। अंत में रुक्मिणी जी ने तुलसी जी की पूजा की तथा पूजा के बाद प्राप्त तुलसी दल को पल्ले पर रखा और तत्काल ही स्वर्ण का पल्ला भारी हो गया और भगवान श्री कृष्ण जी को नारद जी से मुक्ति मिली। नारद जी तुलसी दल को लेकर के ही चले गए। वह दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का था, जिसके कारण कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को तुलसी एकादशी कहा जाता है। 12 नवंबर को धनतेरस है। इस दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए विधि पूर्वक दीपदान किया जाता है। साथ ही इस दिन नए चीजों को खरीदने का मुहूर्त भी माना जाता है। वास्तव में 12 नवंबर को प्रातः काल द्वादशी तिथि है, परंतु 6:01 सायंकाल से त्रयोदशी तिथि लग रही है। चूंकि धनतेरस का त्योहार भी रात्रि का त्योहार होता है, दीपदान रात्रि में किया जाता है, अतः इसे 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। 13 नवंबर को रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी का त्योहार है। भगवान विष्णु ने नरकासुर का इस दिन वध किया था। वास्तव में यह त्योहार एक स्वच्छता का त्योहार है। इस दिन हम अपने घर की पूरी गंदगी को उठाकर घर से बाहर फेंकते हैं, जिसके कारण कि घर में सफाई रहे। नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। 14 नवंबर को दीपावली का त्योहार है। 1:19 दिन से उस दिन अमावस्या लग रही है। 14 नवंबर को 1:19 दिन से अमावस्या लग रही है। चूंकि दीपावली का त्योहार रात्रि को मनाया जाता है, अतः 14 नवंबर को ही यह त्योहार मनाया जाएगा।
दीपावली के दिन लक्ष्मी कुबेर की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा भी की जाती है तथा केदार गौरी का व्रत भी रखा जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भगवान राम लंका में रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में वहां के नागरिकों ने उस दिन दिए जलाए थे, पूरे शहर में रोशनी करी थी। इसी के याद में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। 15 नवंबर को अन्नकूट पूजा तथा गोवर्धन पूजा है। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन गोवंश की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के अहंकार को समाप्त किया था। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस है। इसी दिन महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस भी है। महर्षि दयानंद एक हिंदू समाज के समाज सुधारक थे और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 14 नवंबर को सूर्योदय से 8:24 रात तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। 10 नवंबर को 10:58 दिन से 10:08 रात तक तथा 13 नवंबर को 3:42 दिन से 2:31 रात तक भद्रा काल है। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस सप्ताह शुक्र और सूर्य ग्रह अपनी नीच राशि में रहेंगे। इनका विभिन्न ग्रहों पर असर पिछले सप्ताह के राशिफल में मैं बता चुका हूं। मंगल ग्रह 14 नवंबर को 7:03 से मार्गी हो जाएगा। उसके मार्गी होने का असर आपको आपके राशिफल में बताया जाएगा। अगले सप्ताह शुक्र और सूर्य दोनों अपनी नीच राशि से अलग हो रहे हैं, जिसके कारण अक्षय नवमी तथा देवउठनी एकादशी के बाद से शादी ब्याह के कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अब हम आपको साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए 9 और 10 तारीख ठीक है। 11 और 12 तारीख अच्छी नहीं है। 13, 14 एवं 15 के दोपहर तक का समय बहुत अच्छा है, परंतु 15 के दोपहर के बाद का समय ठीक नहीं है। इसके राशि के जातक जिनकी अभी तक शादी तय नहीं हो पाई है, उनके तय होने का समय अब आ रहा है। अगले सप्ताह से शुक्र और सूर्य दोनों अपने राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण विवाह के संयोग बनेंगे। इस पूरे सप्ताह भाग्य आपका साथ देगा। शासकीय कर्मचारियों का अपने अधिकारियों पर दबाव रहेगा। पूरे सप्ताह आप तांबे के पात्र में जल एवं अक्षत डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। वृष राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। वृष राशि के जातकों के लिए 9 एवं 10 तारीख बहुत अच्छी है। 11, 12 ठीक है। 13, 14 एवं 15 तारीख के दोपहर तक का समय अच्छा नहीं है। 15 तारीख को दोपहर के बाद से फिर ठीक समय प्रारंभ हो रहा है। इस सप्ताह पति पत्नी के बीच में संबंध कम ठीक रहेंगे। शत्रु प्रबल होंगे। बच्चों से लाभ नहीं मिलेगा। भाग्य कभी साथ देगा, कभी नहीं देगा। नौकरी में भी आपको परेशानी रहेगी। आपको प्रातःकाल सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल में अक्षत डालकर तांबे के पात्र से जल अर्पण करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। 9 और 10 तारीख ठीक है। 11 एवं 12 बहुत अच्छी है। 11 और 12 को आपको शासकीय अधिकारियों का अच्छा सहयोग भी मिलेगा। 13, 14 एवं 15 की दोपहर तक का समय भी ठीक है। 15 के दोपहर के बाद से आपका समय ठीक नहीं है। पति पत्नी का आपस में बहुत प्यार रहेगा। मिथुन राशि के जातक जो इलेक्शन में खड़े हैं, उनको 10 तारीख को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह सप्ताह आपके धन आने का योग है। शत्रु परास्त होंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। कर्क राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा है, परंतु 13, 14 एवं 15 की दोपहर तक का समय अत्यंत अच्छा है।
15 की दोपहर के बाद का समय भी ठीक है। पति पत्नी को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, बच्चों से भी आपको परेशानी होगी। भाग्य विशेष साथ नहीं देगा, जनप्रतिनिधियों को जनता में परेशानी हो सकती है, भाइयों से भी आपको दिक्कत हो सकती है। मंगलवार को व्रत रखें तथा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का जाप करें। सिंह राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। 9 और 10 तारीख अत्यंत अच्छी है। 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख सामान्य है। कार्यालय में अधिकारियों से आपका विवाद हो सकता है, इस संबंध में सावधानी बरतें। वाहन चलाने में भी सावधानी बरतें। पुत्र पुत्रियों से आपको सुख मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। माता पिता को कष्ट हो सकता है। धन की आवक नहीं होगी। पराक्रम में कमी आएगी। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए 9 और 10 तारीख खराब है। 11 एवं 12 तारीख अत्यंत अच्छी है। 13, 14 और 15 तारीख सामान्य है। पति पत्नी के स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भाग्य साथ नहीं देगा। अधिकारियों से संबंध खराब रहेंगे। बच्चों का सुख मिल सकता है। पिताजी को कष्ट हो सकता है। माताजी से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। तुला राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए 9 और 10 तारीख ठीक है। 11 और 12 तारीख खराब है। 13, 14 और 15 तारीख बहुत अच्छी है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। खर्चे में बढ़ोतरी होगी। शत्रुओं को आप अगले सप्ताह हरा सकेंगे। भाग्य कम साथ देगा। आपको चाहिए कि आप शनिवार को दक्षिणमुखी हनुमान जी का दर्शन कर 7 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 9 और 10 तारीख बहुत अच्छी है। इस तारीख में उनके द्वारा किए गए प्रयासों में 100% सफलता मिलेगी। 11 और 12 भी ठीक है, परंतु 13, 14 एवं 15 की दोपहर तक का समय ठीक नहीं है। 15 की दोपहर के बाद का समय ठीक रहेगा। पति और पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। साथ ही आपस में विशेष वार्तालाप करने का प्रयास करें। बच्चों से सुख नहीं मिल पाएगा। शत्रु परास्त होंगे। धन आएगा। आपसे जलने वाले परास्त होंगे। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। धनुराशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। धनुराशि के जातकों के लिए 9 और 10 तारीख ठीक है। 11 और 12 बहुत अच्छी है। 13, 14 एवं 15 की दोपहर तक का समय ठीक है, परंतु 15 की दोपहर के बाद का समय खराब है। आपको अपने अधिकारियों से एवं जनता दोनों से सहयोग नहीं मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे। पति पत्नी को कष्ट होगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस सप्ताह घर से निकलने के पहले माता पिता के पैर छूकर बाहर निकलें, और अगर माता पिता आपके साथ नहीं हैं तो उनसे दूरभाष पर ही आशीर्वाद लें। अगर माता और पिता की मृत्यु हो गई है तो उनके चित्र को प्रणाम कर ही घर से बाहर निकलें। अगर आप चंद्र राशि से राशिफल देखते हैं तो आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अगर कष्टों में वृद्धि होती हो तो किसी अच्छे ब्राह्मण से 7.5 की शांति हेतु उपाय आवश्यक रूप से कराएं। मकर राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए 9 और 10 तारीख अच्छी नहीं है। 11 एवं 12 ठीक है। 13, 14 एवं 15 तारीख बहुत अच्छी है। इस सप्ताह भाग्य से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। व्यापार में सही निर्णय लें। आपके खर्चे बढ़ेंगे। बच्चों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई ठीक नहीं चलेगी। पूरे सप्ताह गाय को रोटी खिलाएं। अगर आप चंद्र राशि से राशिफल देखते हैं तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अगर कष्ट बढ़ रहे हों तो किसी योग्य ब्राह्मण से 7.5 की शांति का उपाय करवाएं। कुंभ राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के जातकों के लिए 9 और 10 तारीख ठीक है। 11 और 12 तारीख ठीक नहीं है। 13, 14 एवं 15 तारीख की दोपहर तक का समय भी ठीक है। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं की वृद्धि होगी। धन की आवक में कमी हो सकती है। भाग्य मामूली साथ देगा।
आपको चाहिए कि आप दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। अगर आप चंद्र राशि से अपना राशिफल देखते हैं तो आपकी राशि पर इस समय 7.5 चल रही है। आपको अगर ज़्यादा कष्ट हो रहे हों तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे ब्राह्मण से संपर्क कर शनि की 7.5 की शांति का उपाय करवाएं। मीन राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए 9 और 10 तारीख खराब है, 11 और 12 तारीख ठीक है, 13, 14 एवं 15 की दोपहर तक का समय भी खराब है। स्वास्थ्य में खराबी रहेगी, भाइयों से कष्ट होगा। भाग्य सामान्य है, पति या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कृपया इसका ध्यान रखें। वाहन में बैठते समय सावधान रहें, गाय को आप हरा चारा खिलाएं। दर्शकों, कोचीन से श्री केपी के नायर जी ने प्रश्न पूछा है कि बच्चों की जिद छुड़ाने का क्या उपाय है। बच्चों के जिद के कई कारण हो सकते हैं, परंतु उसमें से एक प्रमुख कारण है बुध पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव। कुंडली देखने पर ही ज्ञात हो सकता है कि बुध को मजबूत करना आवश्यक है या राहु और केतु और शनि को शांत करना। आपसे अनुरोध है कि आप यह देखें कि बुध ग्रह पर किस दूसरे ग्रह का असर है। अतः आपको चाहिए कि बुध को मजबूत करें एवं दूसरे ग्रह की शांति का उपाय करें। इस उपाय को करने से बच्चों की जिद में कमी आएगी। अगर कुंडली को देखकर पूरे उपाय किए जाएं तो मेरा विश्वास है कि बच्चों की जिद समाप्त भी हो सकती है। ईश्वर आप सभी को निरंतर स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न रखे। इसी प्रार्थना के साथ आज का यह अंक समाप्त होता है। जय मां शारदा।